नमस्कार। आज पंजाब में जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकले। कैप्टन दिल्ली पहुंचते इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा दिल्ली पहुंच गया। सिद्धू के इस्तीफे की खबर पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली। चन्नी ने कहा कि सिद्धू को मना लेंगे, सिद्धू से बात करेंगे, लेकिन इसके थोड़ी ही देर के बाद चन्नी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया। इतना सब हो गया, लेकिन कांग्रेस हाईकमान खामोश रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंजाब में हो रही सियासी उठापटक पर कोई बयान नहीं दिया गया। कांग्रेस के खेमे में खामोशी थी, लेकिन कांग्रेस के आंगन में चल रहे पत्थरों पर बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी सब ने जमकर बयानबाजी की। जिस वक्त पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान चल रहा था, उस वक्त कांग्रेस के दफ्तर में राहुल गांधी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। राहुल की मौजूदगी में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन की। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि वो भी अगला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर ही लड़ेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने हर मुद्दे पर बात की, लेकिन पंजाब में चल रही खींचतान पर खामोश रहे। पंजाब में सिद्धू के इस्तीफे का क्या मतलब है? कैप्टन की रणनीति अब क्या होगी? क्या पंजाब में कांग्रेस टूट जाएगी? इन सब सवालों का जवाब आज आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की। 73 दिन पहले पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने आज 4 लाइन का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में सिद्धू ने कहा है कि वो पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकते, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वो कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। सिद्धू ने इस्तीफे में यह नहीं लिखा कि वो किस बात से नाराज हैं, उन्हें दिक्कत क्या है। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह सही है कि राहुल गांधी ने सिद्धू की जिद के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला किया। यह भी सही है कि सिद्धू के कहने पर ही चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन मुश्किल यह है कि चन्नी सिद्धू की उम्मीद के मुताबिक उनकी लाइन पर नहीं चल रहे हैं। पता यह लगा कि सिद्धू की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह चन्नी मंत्रिमंडल के गठन और मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे में सिद्धू की राय न लिया जाना है। सिद्धू डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को होम मिनिस्ट्री दिए जाने के खिलाफ थे, लेकिन रंधावा को पंजाब का होम मिनिस्टर बना दिया गया। सिद्धू राणा गुरजीत सिंह को मिनिस्टर बनाने के खिलाफ थे, लेकिन उन्हें चन्नी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। सिद्धू चाहते थे कि पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा को मंत्री बनाया जाए, लेकिन नागरा को चन्नी ने अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी। इसके बाद भी सिद्धू खामोश थे, लेकिन जब चन्नी ने पुलिस डिपार्टमेंट में फेरबदल किया, ब्यूरोक्रेसी में अपनी पसंद के अफसरों की तैनाती की, तो भी सिद्धू से नहीं पूछा। इसके बाद चन्नी ने एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल बनाने का फैसला कर दिया। इससे सिद्धू के सब्र जवाब दे गया। उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया, लेकिन सिद्धू का इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं, यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ना सोनिया गांधी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है और ना ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ भी बोले हैं। राहुल जी, सिद्धू साहब आपकी पसंद इस्तीफा दे चुके हैं, राहुल गांधी को कुछ बोलेंगे सर? राहुल जी इस पर कुछ बोलेंगे? राहुल जी उन्होंने कहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पार्टी के लिए छटता है। और अपने इस्तीफे पर नवजोत सिंह सिद्धू भी अब तक कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन उनके करीबी नेता खुलकर मैदान में आ गए हैं। सबसे पहले पंजाब कांग्रेस के ट्रेजरर गुलजार इंदर चहल ने पद से इस्तीफा दिया। फिर पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी योगेंद्र ढींगरा ने सिद्धू के समर्थन में रिजाइन किया। इसके थोड़ी ही देर के बाद चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में कैबिनेट मंत्री ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सिद्धू की करीबी चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया। रजिया सुल्ताना पंजाब में मुस्लिम समुदाय की इकलौती विधायक हैं। रजिया सुल्ताना सिद्धू के एडवाइजर मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी हैं। जिस वक्त रजिया सुल्ताना अपने पति मोहम्मद मुस्तफा के साथ सिद्धू से मिलने पहुंची, तब उन्होंने सिद्धू की जमकर तारीफ की। सिद्धू को पंजाब के लिए लड़ने वाला नेता बताया। इसी मुलाकात के थोड़ी ही देर बाद मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी पत्नी रजिया सुल्ताना के इस्तीफे का लेटर ट्वीट कर दिया। इस्तीफे की चिट्ठी के साथ मोहम्मद मुस्तफा ने लिखा, कांग्रेस और लीडरशिप के इंटरेस्ट में रजिया सुल्ताना इस्तीफा उन्होंने दिया है, खासतौर से राहुल गांधी की मदद करने के लिए। क्या कहेंगे आज फिर इस्तीफा दे दिया? मैं मिल लूँ जरा। नहीं, क्या कहेंगे? आप तो सलाहकार हैं, मुझे बात करने दो। सलाह क्या देना चाहेंगे उनको? ये बताऊंगा मिलने के बाद। हाँ जी, 10 मिनट इंतजार करो। सर क्या सलाह देंगे आप आज? वेट फॉर 10 मिनट्स। क्या लगता है आपको इस तरह से इस्तीफा अचानक देना क्या सही था? 1 मिनट यार, थोड़ा पीछे करो। मुझे नीचे जाने दो। हाँ जी, मुझे नीचे जाने दो। आप मुझे 10 मिनट दिए। सभी को पता था
कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। मैं इतना कहना चाहूंगी, सिद्धू साहब जो हैं वो वसूलों के आदमी हैं, ठीक है। नहीं वो सारा कुछ अपना मना वसूल होता है। नहीं, सारा कुछ उन्होंने अपना क्या मना लिया बताएं कि नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है और वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह सिद्धू के करीबी हैं। थोड़ी देर पहले प्रगट सिंह सिद्धू से मिलने पहुंचे। क्या कहना चाहोगे प्रगट सिंह के इस्तीफे के ऊपर, क्या कहना चाहोगे? यार मिलता लैंड दो यार, कुछ नहीं कहना चाहता। पंजाब में जो हो रहा है वो नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, क्योंकि चन्नी को हवा ही नहीं लगी कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। आज चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से शेड्यूल थी। चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, उसी वक्त उन्हें सिद्धू का वो ट्वीट दिखाया गया जिसमें सिद्धू ने अपना इस्तीफा पोस्ट किया था। सिद्धू का इस्तीफा देकर चन्नी कुछ समझ नहीं पाए। जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि सिद्धू के इस्तीफे की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सिद्धू की उनसे तो कोई नाराजगी नहीं है, अगर किसी बात से नाराजगी होगी तो सिद्धू को मनाएंगे, उनसे मिल बैठकर बात की जाएगी। Party president of Lone Sidhu has resigned from his position. What's your reaction on that? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਟੇਬਲ ਮੈਨ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ सिद्धू साडे प्रधान है, अच्छे लीडर है। मजे की बात यह है कि आज कैप्टन को मौका मिला तो उन्होंने तुरंत हिसाब बराबर किया। असल में जब सिद्धू के इस्तीफे की खबर आई उस वक्त कैप्टन चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकल चुके थे। कैप्टन के दिल्ली आने के पीछे तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जब कैप्टन दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो माजरा बदल चुका था। कैप्टन किससे मिलेंगे यह सवाल नहीं था, सवाल यह था कि सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया। इसके जवाब में कैप्टन ने कहा कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि सिद्धू स्टेबल आदमी नहीं है और वो पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट के लिए फिट नहीं है। आज उनकी बात सही साबित हो गई। मैंने कहा था अबे यार फाइट ले दो, आदमी अनस्टेबल है जी और उसने आप ही दिखा दिया उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया। आपको लगता है कि उनकी वजह से ही आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा, आपको इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, वो गलत फैसला था। दैट वाज नथिंग टू डू विद सिद्धू। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ कहा होगा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। कैप्टन साहब सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आप क्या आप ये क्या रोल है? ये आप AICC से पूछिए। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पक्के सियासी दुश्मन हैं, लेकिन सिद्धू के मसले पर दोनों की राय एक है। जो बात कैप्टन ने कही वही बात सुखबीर सिंह बादल ने कही। सुखबीर ने कहा कि वो तो कई साल से कह रहे हैं कि सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल हैं। अगर सिद्धू वाकई में पंजाब का भला चाहते हैं तो फिर से मुंबई शिफ्ट हो जाएं, इसी में पंजाब की भलाई है। तकरीबन 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी कि मिस का ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਆਪ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜੇ ਨਾ
परमात्मा उन्होंने सही लाइन ते लिआउंदा। पंजाब बिना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता पंजाब लेकिन मैं इक्को ही करना, जे पंजाब नूं बचाउणा है, सिद्धू साहब नूं बेनती करना है, पंजाब नूं छड्ड के बॉम्बे चले जाओ। सिद्धू के इस्तीफे को बीजेपी ने नया एंगल दिया। पंजाब के नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि सिद्धू दलित सीएम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो दलित सीएम को इशारों पर चलाना चाहते थे, सुपर सीएम बनकर काम करना चाहते थे। इस इस्तीफे के पीछे एससी परिवारों का अपमान है। आपके अंदर सत्ता की भूख है, लालसा है, हताशा है आपके अंदर कि एक एससी मुख्यमंत्री बन गया। 7 दशक आपने नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 बार विधायक दल का नेता बनाया, तो आपने उस दबाव में आकर बना दिया, और बनाने के बाद आपने सम्मान तो दिया नहीं, आप अपमान कर रहे हैं। क्यों आपकी कोठी पे निर्णय होंगे कि एससी सीएम चला नहीं सकता क्या? मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये सुपर सीएम तय करेंगे क्या? वो एक ऐसी मिसाइल है कि अपनों पे गिर रही है। बीजेपी ने क्या नहीं दिया बताइए? सांसद, खिलाड़ी से उठा के सांसद बनाया, 2 बार 3 बार राज्यसभा दी, पत्नी को मंत्री बनाया, डॉक्टर थी, कोई राजनीतिक लेना देना नहीं। कितनी भूख है, क्या क्या चाहिए आपको? कितनी भूख है सत्ता की? लोग विचार के साथ पीढ़ियों पीढ़ियों चलते हैं, आप विचार के साथ नहीं, आप सत्ता के साथ है। लालसा है, भूख है, हवस दिख रही। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में जो स्थिति बन गई है, उससे पंजाब कांग्रेस के लीडर चिंता में हैं। दिल्ली के कांग्रेस नेता अभी भी कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को फ्यूचर की चिंता सता रही है। हालांकि कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा, उन्हें पता है सिद्धू क्यों नाराज हैं, उनके मुद्दे जल्द हल कर लिए जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है और कुछ इशू पार्टी में थे, उसके लिए आज सब साथी बैठे थे और मुझे लगता है कि जो इशू हैं परिवार के बीच में हल कर लिए जाएंगे और 2-4 दिन में ये मसले हल हो जाएंगे। सिद्धू साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी और वो मान जाएंगे। लेकिन क्या वजह है, क्यों उनको कोई इशू है वो सेटल कर रहे हैं, वो उनकी शिकायत दूर कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते और कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने कहा कि सिद्धू को मनाने की कोशिश की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि वो क्यों नाराज हैं। बिल्कुल मनाने की कोशिश की जाएगी और उनकी नाराजगी का पता लगाया जा सकता है कि किस बात पे उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ऐसी बात नहीं, देखिए इंडिविजुअल बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है और पार्टी में काम करना चाहिए, हमें पार्टी को मजबूत करना चाहिए, चाहे कोई भी रोल हमारे पास हो। लेकिन क्या वजह रही रिजाइन दिया? नहीं, मुझे नहीं पता। और अभी रजिया सुल्ताना जी की तरफ से भी एक आया ट्वीट आया कि उन्होंने भी रेजिग्नेशन डाल दिया है। अभी मुझे पता नहीं चल पाया क्योंकि आप ही बता रहे हो, तो इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने सिद्धू से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सिद्धू कुछ मुद्दों को लेकर नाराज हैं, इसलिए पार्टी आलाकमान को उन मुद्दों को हल करना चाहिए। I do not want to go into any individual name as to why Honorable Navjot Singh Sidhu got angry or opposed the names. काफी देर से नवजोत सिद्धू ये बोलते रहे हैं कि हम पंजाब में एक साफ सुथरी सरकार, अच्छी सरकार बनाएंगे। तो जब उनके जो सजेशंस हैं, अगर वो उनको माना नहीं गया पार्टी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि देन ही डजंट वांट टू बी ए स्पीचलेस प्रेसिडेंट। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब बड़े एक इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर है। हम नवजोत जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इस्तीफा जो है विड्रॉ करें। हम सब अकेला मैं नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएज हमको उनको रिक्वेस्ट करेंगे। और इसी के साथ हम पार्टी हाईकमांड से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक काबिल, एक अच्छा लीडर हमारे को पंजाब में मिला है। इनकी आप जो ग्रीवेंसेस हैं उसको रिड्रेस करें। अगर इनके कुछ इश्यूज हैं, कोई ऐसी बात नहीं है पॉलिटिक्स में जो मानी नहीं जा सकती या जिस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी हाईकमांड भी इनके इश्यूज को फ्लैग करेगी, उसका रिड्रेसल करेगी। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा कि पार्टी को जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना चाहिए। जो भी हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चुनाव सर पर है और सिद्धू जी हाल ही में मनोनीत किए गए थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, और मैं समझता हूं कि अब ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति
को किसी न किसी तरह जल्द सुलझा लेना चाहिए और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है इसका समाधान जल्दी होगा। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी मैं समझता हूँ जल्द ही इस स्थिति से जूझेंगे और कोई ना कोई फैसला जल्द होगा। सिद्धू पंजाब का भला क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि सिद्धू की वजह से कांग्रेस मुसीबत में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता इधर उधर बचते घूम रहे हैं। मजे की बात यह है कि सिद्धू ने वही किया जो कहा था, यानी सिद्धू ने जो कहा वो करके दिखाया। जिस दिन सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली थी, उसी दिन सिद्धू ने चीफ मिनिस्टर अमरिंदर की मौजूदगी में उनकी सरकार की आलोचना की। इसके कुछ दिन के बाद ही सिद्धू ने कह दिया कि अगर मुझे मन की ना करने दी गई तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। आज कांग्रेस के सारे नेताओं को सिद्धू की वही बात याद आ रही होगी। ना सोचना कि नवजोत सिंह सिद्धू ਜਾਂਦੀ बहार च आया भुल जानो ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂਦੀ बहार च आया। याद रखियो ਇਹ ਜਿਹਾ पंजाब मॉडल खड़ा करूं कि ये बहार अगले 20 साल जानी नहीं, याद रखिएगा जानी नहीं। मैं क्यों कहना, क्योंकि मैं कदे समझौते नहीं किए। मैं हाईकमांड को एको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दियां आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दूं। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लैण दोगे, निर्णय नहीं लैण दोगे तो फिर मैं इट ना इट भी खड़काऊं, इट ना इट भी खड़काऊं। क्योंकि निर्णय लैण तो बिना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। राहुल गांधी ने 18 जुलाई को सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी थी और ठीक 2 महीने के बाद 18 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने को कहा गया। 20 सितंबर को चन्नी चीफ मिनिस्टर बने, 26 सितंबर को कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ और 28 को सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 73 दिन में सिद्धू ने कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा दी। सिद्धू ने इस्तीफा देकर पार्टी हाईकमान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है। उनके सपोर्ट में एक कैबिनेट मंत्री और प्रदेश यूनिट के कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे चन्नी भी दबाव में है। अब सवाल ऐसे में यह है कि आगे क्या होगा। इस सवाल का जवाब देना तो मुश्किल है क्योंकि सिद्धू खुद नहीं जानते हैं कि वो अगले पल क्या करने वाले हैं। लेकिन जो हालात हैं उनको देखकर लगता है कि पार्टी हाईकमान जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से पहले फिलहाल हालात की समीक्षा करेगा, सिद्धू से अपने फैसले पर फिर विचार करने को कहेगा। तब तक चन्नी अपने मंत्रियों के इस्तीफे अपने पास रखेंगे। हो सकता है राणा गुरजीत सिंह की कुर्सी चली जाए क्योंकि राणा पर करप्शन के चार्जेस हैं और सिद्धू हाई मॉरल ग्राउंड लेकर राणा को हटाने की शर्त रखेंगे। हो सकता है उनकी शर्त मान भी ली जाए, इससे बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन यह भी सही है कि जो कुछ होगा उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले मूव का भी बड़ा रोल होगा। और अब से थोड़ी देर पहले कैप्टन ने कहा है कि हालात पर उनकी नजर है और वो जल्दी बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि कैप्टन भी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो जब चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकले थे तब खबर यह थी कि कैप्टन दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगे। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन जब सिद्धू का इस्तीफा हो गया तो कैप्टन ने चाल बदली। उनके करीबियों ने कहा कि कैप्टन साहब तो दिल्ली में कपूरथला हाउस खाली करने आए हैं। कपूरथला हाउस में पंजाब की चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है। कहा गया है कैप्टन तो नए चीफ मिनिस्टर के लिए सरकारी घर खाली करना चाहते हैं। 2 दिन दिल्ली में रहकर सामान समेटेंगे। इसके बाद कैप्टन ने भी कह दिया कि वो किसी से नहीं मिलेंगे, न बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात होगी, न ही कांग्रेस के नेताओं से। यहाँ किससे किससे मिलने का प्रोग्राम है? यहाँ मैं घर जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा कल को। क्या अमित शाह से मिलना? अरे आई एम नॉट मीटिंग एनी पॉलिटिशियन। मैंने आपको कह दिया किसी पॉलिटिशियन को मैं नहीं मिल रहा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। मैं कपूरथला हाउस जो चीफ घर है उसको खाली करने के लिए आया। अब कांग्रेस के नेता कैप्टन के बारे में संभल कर बोल रहे हैं। चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया कैप्टन अमरिंदर के विरोधी रहे हैं। कैप्टन के खिलाफ उन्होंने खुलकर लड़ाई भी लड़ी। लेकिन आज सरकारिया ने कहा कैप्टन पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनके मन में क्या है पता नहीं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी सोच है, उसके बारे मैं तो कुछ कह नहीं सकता।
जो उनके मन में होगा वो फैसला करेंगे। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो हमें भी जो काम की कोई बात नहीं मालूम पड़ती, जहां हमारे बड़े हैं तो कांग्रेस पार्टी को उनका साथ चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी है, उनका फैसला उनके हाथ में। ये भी कहा जा रहा है कि उनके संपर्क में 10 से 15 विधायक हैं। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई झटका हो? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस का कोई भी विधायक कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएगा, ये बात याद रखना। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कैप्टन के दिल्ली दौरे पर खुलकर बात की। औजला ने कहा कि वो लगातार कैप्टन के संपर्क में हैं, उनसे मिलते रहे हैं, लेकिन कैप्टन ने कभी किसी और पार्टी में जाने की बात नहीं कही है। औजला ने कहा कि कैप्टन कांग्रेस के पुराने नेता हैं और वो पार्टी में ही बने रहेंगे। ये तो वही बता सकते हैं कि क्यों जा रहे हैं और किस संदर्भ में जा रहे हैं, तो ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बता सकते हैं। और ऐसी कोई मेरे ख्याल कोई बात नहीं है कि कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बड़े लीडर हैं, वो खुद कह चुके हैं, अपना ताल्लुक फैमिली के साथ भी बता चुके हैं और 50 साल का हिस्ट्री भी खुद बताते हैं और 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। शामिल हो जाते हैं, नाराजगी की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं करेंगे। वो तो एक हमें मार्गदर्शक बनेंगे पार्टी का, और पार्टी को आगे ले जाने में वो सारे देश में पार्टी की हेल्प करेंगे। लास्ट मोमेंट तक जब रिजाइन करने गए हैं, राज्यपाल के पास भी उनके साथ गए हैं और उसके बाद भी कैप्टन साहब को मिले हैं, कोई हमें वहां बैठकर तो कोई ऐसी बात देखने को मिली नहीं। वो क्यों जा रहे हैं नड्डा जी को मिलने और अमित शाह जी को मिलना, ये तो कैप्टन साहब ही बता सकते हैं। हो सकता कुछ निजी काम हो इसलिए जा रहे हो। कैप्टन साहब के पास जब गए उन्होंने यही बोला कि मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है पार्टी के साथ, और 2 बार मुख्यमंत्री मेरे को पार्टी ने बनाया है, चाहे कि कैप्टन साहब की खुद की छवि भी है, उनके नाम से भी सरकार बनी है। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा हाथ हाईकमांड का उनके साथ है और हमेशा रहा है। सोनिया गांधी जी के साथ उनके निजी संबंध हैं और बच्चों के साथ भी निजी संबंध है उनके। सो वो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात होगी नहीं, एक मार्गदर्शक की तरह कैप्टन साहब काम करेंगे। उधर आज एक बार फिर बड़बोलेपन पर अनुभव भारी पड़ गया। कैप्टन ने सोनिया गांधी के कहने पर इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ कुछ नहीं बोले, सिद्धू को देश और पार्टी दोनों के लिए खतरनाक बताया। लेकिन राहुल गांधी ने कैप्टन की नहीं सुनी। राहुल ने सिद्धू की बात पर यकीन किया और सिद्धू ने क्या किया? राहुल गांधी ने उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उनके कहने पर चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया, और अब सिद्धू चाहते हैं कि सरकार भी उनके इशारे पर चले। चन्नी ने कुछ फैसले अपनी मर्जी से लिए तो सिद्धू ने पार्टी को चौराहे पर खड़ा कर दिया। सिद्धू न पहले यह बात समझे थे, न आगे कभी समझेंगे कि भाषण देना, चुटकुले और शायरी सुनाना अलग बात है, सियासत बिल्कुल अलग है। सियासत में जिद और ब्लैकमेलिंग की कोई जगह नहीं होती, और सिद्धू जिद और ब्लैकमेलिंग की सियासत करते हैं। इसलिए सिद्धू ने जो किया उस पर किसी को हैरानी नहीं हुई। आज सिद्धू ने जो किया उससे राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठे हैं। आज फिर कैप्टन सही साबित हुए, क्योंकि कैप्टन ने कहा था कि राहुल और प्रियंका को ज्यादा अनुभव नहीं है, वो जल्दबाजी में फैसले करते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। यूपी में 2022 के चुनाव को लेकर इंडिया टीवी का चुनाव मंच एक बार फिर से तैयार है। इलेक्शन के इस सबसे बड़े मंच पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, पूर्व सीएम अखिलेश यादव होंगे, असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद होंगे। कांग्रेस और बीएसपी के बड़े नेता चुनाव मंच में आएंगे। शिवपाल यादव और राजा भैया के अलावा महमूद मदनी से भी उत्तर प्रदेश चुनाव पर चर्चा होगी। तो कल लखनऊ से देखिए चुनाव मंच 2022 का जनादेश किसका होगा उत्तर प्रदेश, सिर्फ इंडिया टीवी पर सुबह 11 बजे से। आगे बढ़ते हैं। आज कांग्रेस में जबरदस्त सियासी हलचल रही है। पंजाब में जब सिद्धू के इस्तीफे से सियासी खलबली मची थी, उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में राहुल गांधी कन्हैया कुमार का पार्टी में स्वागत कर रहे थे। कन्हैया कुमार के साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के साथ आ गए। कन्हैया कुमार तो आज कांग्रेस में शामिल हो गए और जिग्नेश मेवानी तकनीकी कारणों से कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। हालांकि जिग्नेश मेवानी ने ऐलान किया कि वो अगले साल गुजरात विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर ही लड़ेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। इन दोनों को आज बड़ी धूमधाम से कांग्रेस में लाया गया। पहले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने राहुल गांधी के साथ मीटिंग की। इस दौरान ये दोनों नेता राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठे थे। इसके बाद राहुल गांधी इन दोनों के साथ दिल्ली में आईटीओ के पास बने शहीद भगत सिंह पार्क आए। आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है, इसलिए राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के साथ भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। चारों ने वैसी ही पीली पगड़ी पहन रखी थी जैसे भगत सिंह पहनते हैं। राहुल ने सभी नेताओं का हाथ उठाया और बाद में ट्विटर पर इसकी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि झूठ के साम्राज्य में सच से ही क्रांति आती है। नए पुराने सभी साथियों को मिलकर इस सत्याग्रह में भाग लेना होगा।
इसके बाद कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ मीडिया के सामने आए। खास बात यह कि कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कन्हैया कुमार ने बार बार कहा कि वो कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस में आए हैं, क्योंकि कांग्रेस बचेगी तभी देश बचेगा। आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अम्बेडकर, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कन्हैया कुमार ने आज कांग्रेस में आते ही दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी एक मैसेज दिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ता तानाशाह हो जाती है। अब चूंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसलिए सबको मिलकर कांग्रेस को बचाना होगा, क्योंकि कांग्रेस डूबी तो छोटी पार्टियां भी नहीं बचेंगी। जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है, यह हमारा भरोसा है। जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन अगला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ने का ऐलान किया। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि देश का माहौल खराब है, नफरत बढ़ रही है और इस नफरत को कांग्रेस ही खत्म कर सकती है। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन एमएलए। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना, ये सबसे प्रमुख बात है। मैं इस मुहिम, इस मिशन और इस संघर्ष के साथ हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी की फॉर्मेलिटी तो आने वाले महीनों में भी हो जाएगी। और राहुल जी ने भी कहा कि वो जो पर्चा भर के सदस्य लेने की बात है वो तो कल भी कर लेना, अभी अपने मत क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहो। तो मैं फॉर्मली नहीं लेकिन इस विचार के साथ आज जुड़ चुका हूं और 22 का चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ूंगा, उसके सारे कैंपेन्स का हिस्सा रहूंगा। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को अपने साथ लाने के लिए कांग्रेस ने आज का दिन खास तौर पर चुना। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है। कन्हैया और जिग्नेश भी युवा हैं, अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले ही अपनी पहचान बना चुके थे, इसलिए कांग्रेस भी इन दोनों ही युवाओं को पसंद के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हार्दिक पटेल ने कहा कि शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का कांग्रेस में शामिल होना अच्छा संकेत है। राहुल जी की जो वैचारिक लड़ाई है लोगों के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए, उस लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं। और इस मौके पर यानी कि शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और भगत सिंह के जन्मदिन पर दो नौजवान साथी जो कभी शिक्षा के अधिकारों के लिए बोलते हैं, कोई दलित अधिकारों पर बोलता है, इनसे लोगों का कांग्रेस पार्टी में हम सब लोग हार्दिक स्वागत बड़े हृदय से करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को जात के नाम पर बांटती है। टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को धर्म के नाम पर बांटती है। टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी जो परिवारों में भी दरार कराती है।
हम लोगों का प्यार इस देश के प्रति कितना है वो हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जब देश पर आंच आएगी तो सबसे पहले हम जैसे नौजवान खड़े रहेंगे। हार्दिक पटेल भले ही ये कह रहे हो कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी नहीं बल्कि बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टी है, लेकिन इन दोनों को कांग्रेस में लाने पर सवाल सबसे पहले कांग्रेस से ही उठे। श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ने कहा कि सुना है कि कुछ कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। बेहतर होगा एक बार 1973 की कम्युनिस्ट इन कांग्रेस नाम की किताब को पढ़ लिया जाए। जब कांग्रेस के नेता ही सवाल उठा रहे थे तो भला बीजेपी क्यों पीछे रहती। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस का विलय हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी पर कांग्रेस ने जो फैसला किया है उसे हिंदुस्तान की जनता देख रही है और वोट के जरिए अपना जवाब देगी। टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस पार्टी दोनों का विलय हो रहा है। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज सर्जिकल स्ट्राइक का एनिवर्सरी है। तो एक तरफ वो ताकते हैं हिंदुस्तान में, चाहे हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार, चाहे इंडिया की जाबाज आर्मी हो, जिनका एक ही मकसद है हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान की एकता को, अक्षुण्णता को बचा के रखना। और दूसरी तरफ वो ताकते हैं जिनको हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जिन्होंने ये स्लोगन्स दिया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज भारत तेरे टुकड़े वालों को कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर रही है। अफजल को जो अपना गुरु मानते हैं उनको अपने पार्टी में शामिल कर रही है। खैर, राहुल गांधी तो जाके जेएनयू में इनके साथ खड़े हुए ही थे, अब उनकी बारी है, वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा। कन्हैया कुमार कांग्रेस में तो आज शामिल हुए हैं, लेकिन सुबह से ही वो किसी और खबर की वजह से चर्चा में थे। दरअसल कांग्रेस में शामिल होने से पहले कन्हैया कुमार सीपीआई में थे। सीपीआई ने कन्हैया कुमार को पटना के पार्टी ऑफिस में रहने के लिए जो कमरा दिया था, उस कमरे में से कन्हैया कुमार ने आज एयर कंडीशनर निकाल लिया। हैरानी की बात यह है कि कन्हैया कुमार ने अपने साथी नेताओं को यह भी नहीं बताया कि वो एसी निकालकर क्यों ले जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए उन्हें वहां एसी की जरूरत है। आज जब पटना में हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र उस कमरे में गए जहां से कन्हैया कुमार एसी निकाल कर ले गए, तो वहां ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि कन्हैया कुमार के साथ उनके कुछ साथी भी इस कमरे में आते थे और चाबी वही अपने साथ लेकर गए हैं। वैसे यहां यह बताना भी जरूरी है कि जिस एसी को कन्हैया कुमार निकाल कर ले गए वो उन्होंने अपने पैसों से लगाया था। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस पार्टी ने कन्हैया कुमार को इतना मान सम्मान दिया, क्या कन्हैया उस पार्टी के लिए एक एसी भी नहीं छोड़ सकते थे? हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने यह सवाल सीपीआई के नेता से भी पूछा। उनका क्या जवाब था, जरा वो सुनिए। आप लोगों ने देखा था जब एसी वो ले जा रहे थे? हाँ भाई, कह के ले गए, पूछ कर ले गए। अच्छा। हाँ, ये फुल नॉलेज ऑफ द पार्टी के में ले गए वो। एसी उन्होंने खुद अपने खर्चे से लगवाई थी? बिल्कुल बिल्कुल, वो पर्सनल बिलोंगिंग थी उनकी, उसको वो ले गए। और इसलिए आप लोगों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई? नहीं, आपत्ति का सवाल ही नहीं है। कोई चीज, उनका सामान, उनकी मर्जी। बिल्कुल। तो जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया उसके लिए एसी तक नहीं छोड़ा? ये तो अब आप उनसे पूछिए कि एसी तो उनको जरूरत थी, जहां रहना था वहां लगाना था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी कन्हैया कुमार को कांग्रेस में ले तो आए हैं, लेकिन कन्हैया के चक्कर में कांग्रेस ने बीजेपी को एक बार फिर टुकड़े टुकड़े गैंग की याद दिलाने का मौका दे दिया। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस को बार बार सफाई देनी पड़ेगी। राहुल कन्हैया को कांग्रेस में इसलिए लाए हैं जिससे वो सार्वजनिक मंचों पर बीजेपी को जवाब दे सके, कांग्रेस का बचाव कर सके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कन्हैया ने कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकर कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज और खुद को कांग्रेस का खेवनहार बता दिया। यह कांग्रेस के नेताओं के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की पहली परीक्षा तो उत्तर प्रदेश में होगी। कन्हैया युवा चेहरा है तो जिग्नेश दलित समाज से आते हैं और यूपी में दलितों की आबादी काफी ज्यादा है। यूपी में चुनावी समीकरण क्या हो सकते हैं, यूपी में किस पार्टी की क्या सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए इंडिया टीवी का चुनाव मंच एक बार फिर से तैयार है। इलेक्शन के सबसे बड़े मंच पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, पूर्व सीएम अखिलेश यादव होंगे, असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद होंगे। कांग्रेस और बीएसपी के बड़े नेता चुनाव मंच में आएंगे। शिवपाल यादव और राजा भैया के अलावा महमूद मदनी से भी यूपी चुनाव पर चर्चा होगी। तो कल लखनऊ से देखिए चुनाव मंच 2022 का जनादेश किसका होगा उत्तर प्रदेश, सिर्फ इंडिया टीवी पर सुबह 11 बजे से। और आज शहीद भगत सिंह की जयंती है।
आज ही के दिन 5 साल पहले हमारी फौज ने, हमारे कमांडोज ने पीओके में घुसकर आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया था। कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा था, उनके लॉन्च पैड्स को बर्बाद कर दिया था। और आज ही हमारी फौज ने एक बार फिर पाकिस्तान के उरी जैसे हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। आज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत बड़ी खबर आई। हमारी आर्म फोर्सेस ने उरी सेक्टर में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तान के एक आतंकवादी को कैप्चर किया है, उसे जिंदा पकड़ लिया है। और आज इस दहशतगर्द ने जो बातें बताई, उससे पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। इस आतंकवादी ने बता दिया, उसे पाकिस्तान आर्मी और ISI ने ट्रेनिंग दी थी। पीओके में आतंकी कैंप एक्टिव हैं, वहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग करने वाले कैंप्स चलाए जाते हैं, आतंक का कोर्स होता है। और इतना ही नहीं, इस दहशतगर्द ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI किस तरह पैसे का लालच देकर पाकिस्तान के नौजवानों को आतंकवादी बनाने के लिए गुमराह करते हैं। 50,000 रुपए देकर आतंकी बनाते हैं। इस आतंकवादी ने बताया कि ISI ने उसे आतंकी बनने के लिए 20,000 रुपए दिए और फिर 30,000 और देने का वादा भी किया। असल में आज हमारी फौज ने पाकिस्तान के जिस आतंकी को पकड़ा है, उसका नाम अली बाबर है। यह लश्कर तैयबा का आतंकवादी है, यानी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद की दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा है। 19 साल का यह आतंकवादी पाकिस्तान के